नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का, आप सभी मित्रों का आपके अपने परिवार स्टडी पॉइंट विद अमितेश यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हूँ। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये हमारी इतिहास की पहली क्लास है। जब हम बात करते हैं इतिहास की पहली क्लास के बारे में तो उसके बारे में बात करेंगे। और हम ये लूसेंट की क्लास है जिससे जीएस से रिलेटेड प्रश्न पहले थ्योरी पढ़ेंगे, इसके बाद प्रश्न करेंगे। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले बात करते हैं भारत के इतिहास के बारे में। तो भारत का जो इतिहास है वो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक जो फैला हुआ उपमहाद्वीप है उसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। पुराणों में इसको भारतवर्ष कहा जाता था। भारतवर्ष का अर्थ होता है भारत का देश, और यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा जाता था। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारत अपने देश को जम्मू द्वीप और जम्मू या जामुन का वृक्ष भी कहते थे। जम्मू द्वीप या जामुन का वृक्ष भी कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से भी जोड़ते थे, जिसे सिंधु ना कहकर इसे हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नाम की नदी से जाना लगा। यूनानी से इंदस और अरब से हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा, और यह शब्द जो था हिंदुस्तान, यह शब्द जो हिंदू है फारसी भाषा से बना है। यूनानी शब्द के भाषा के इंद के आधार पर अंग्रेजी से लोग क्या कहते थे, इंडिया कहते थे। इसमें विंध्य पर्वत श्रृंखला और उत्तर में और दक्षिण दो भागों में बढ़ती है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा बोलने वालों और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले लोग बहुतायत में रहते हैं। भारत की जनसंख्या का निर्माण प्रमुख नस्ल के लोगों के मिश्रण से हुआ। इस प्रकार के लोग थे जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड और पैलियो मेडिटेरियन और काकेसाइड और नियोग्राड और मैगोलाइड। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा को उसको 3 भागों में बांटा गया। भारत के इतिहास का जब अध्ययन करते हैं तो 3 भागों में पहला होता है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा जब हम बात करते हैं तो आपका होता है मध्यकालीन, और तीसरा हमारा होता है आधुनिक भारत का इतिहास। जो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन के एक इतिहासकार थे जिनका नाम था क्रिस्टोफर सेलियर ने बांटा था। जब प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो उसके स्रोत क्या, कहाँ से प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिली, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले धर्म ग्रंथों से, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथों से, तीसरा आपका विदेशियों के विवरण से, और चौथा आपका पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से इसके बारे में जानकारी मिलती है। जो धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी है। धर्म ग्रंथों में सबसे बात करते हैं प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हैं, जिसके संकलनकर्ता कौन थे, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिनको वेदव्यास को माना जाता है, जिसमें वेद वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है कि संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। भारतीय परंपरा वेदिक को नित्य और अपौरुष मानती है। ये 4 वेद थे आपके, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता था, संहिता कहा जाता था। ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम्स में है कि चारों वेदों को क्या कहा जाता था, तो चारों वेदों को कहा जाता था संहिता। अब जब ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं तो ऋग्वेद के बारे में क्या बात है। ऋग्वेद के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में जो ऋचाएँ होती थी, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता था। इसमें 10 मंडल और 228 सूक्त हैं। वाल्खिल पाठ के 11 सूक्तों सहित 462 ऋचाएँ हैं। इस वेदों में ऋचाएँ के पढ़ाने वाले ऋषि को होतु कहते हैं। क्या कहते हैं, इनके जो ऋचाएँ पढ़ते हैं उनके ऋषि को हम क्या कहते हैं, होतु कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है। विश्वामित्र रचित जो तीसरे मंडल में आपका था सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में जो देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खिल। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें
नदी स्तुक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाज और नदी सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन और सूर्य सूक्त का सम्मिलित है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना आदि सूत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है, जिसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि ब्रह्मा की मुख्य भुजाओं और जांघों से उत्पन्न हुए हैं। धर्म 4 जातियों, जब बात करते हैं धर्म के बारे में तो जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेष संस्कारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के परिच्छेदों में प्रमुख अघन्या, जिसका वध नहीं किया जाता, इसका संबंध किससे लिया गया है? गाय से लिया गया है। ऋग्वेदों में ब्रह्मा का उल्लेख है किंतु आत्मा नहीं है। जब बात करते हैं, जब ईसा पूर्व एवं ईसवी के बारे में जब बात करते हैं तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको ईसाई कैलेंडर या जूनियर कैलेंडर कहते हैं, ईसाई धर्म जो ईसा मसीह का जन्म आधार पर लिया गया है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व को बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहते हैं। ईसा मसीह के बाद के जन्म को आफ्टर क्राइस्ट कहते हैं। इसके अनुसार जब उल्टी गिनती शुरू करते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म और 483 में उनकी मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह के जन्म तिथि के अनुसार ही ईसवी सन कहलाता है। इसको संक्षेप में लिखते हैं लैटिन भाषा में, जैसे एडी लिखते हैं एनो डोमिन, जिसका अर्थ हो इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विंसेंट अर्थ स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास का अर्ली हिस्ट्री ऑफ 1904 में तैयार किया था इन्होंने। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। किसका आक्रमण वर्णित है? सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन चलाने वाला देश कहा गया है, जिसमें ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का परोपकार शासन के एकमात्र तानाशाह के रूप से ही है। वामन अवतार के तीनों पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत जो माना जाता है वो क्या माना जाता है? ऋग्वेद ही माना जाता है। जब बात करते हैं वामन अवतार के बारे में तो वामन अवतार भगवान श्री हरि के पहले अवतार जो मानव रूप में प्रकट हुए थे वो वामन अवतार बोले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे। इनके पिता वामन ऋषि, माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भगवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना था। जो वामन अवतार था इंद्र को अधिकार दिलाना, जैसे इसमें पढ़ा होगा राजा बलि, आपने देखा होगा भगवत पुराण में, तो उसी से रिलेटेड इसमें वर्णन किया गया है। इसके बारे में जब बात करते हैं तो इंद्र का सिंहासन छीन जाता है और उसको दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है वो क्या करते हैं? वामन भगवान का रूप धरते हैं और पुनः इंद्र को सिंहासन दिलाते हैं। जब बात करते हैं वामन भगवान को दक्षिण भारत के में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। जब दक्षिण भारत की बात करते हैं तो वहाँ पर इनको किस नाम से जाना जाता है? उपेंद्र के नाम से। जैसे ऋग्वेद में इंद्र के 250, अग्नि की 250 ऋचाओं का वर्णन है। उनकी 200 ऋचाओं का वर्णन है, इंद्र की 250 ऋचाओं का वर्णन है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद का जो स्थान होता है वो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। जब बात करते हैं यजुर्वेद तो यजुर्वेद शास्त्र पाठ के मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन ही यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्व कहते हैं। ऋग्वेद के बारे में जब बात हम करते हैं तो ऋग्वेद में आपका क्या होता है? यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। किसका? बलिदान विधि का वर्णन। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं तो यजुर्वेद जो पाया जाता है वो गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है। तो ये इतिहास की पहली क्लास थी जिसको हमने थोड़ा फास्ट से पढ़ाया, फिर जो है एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएंगे धीरे धीरे और फिर क्वेश्चंस भी इसके करेंगे, जिससे सारी की सारी चीज़ें साथ में चलती रहें और आपको पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आए, मज़ा आए और ऐसे ही सहयोग और प्यार आप सभी लोग बनाए रखिए। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार भाइयों, जय हिंद, जय भारत।